हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर्स और मैं हूं आपका होस्ट एवी। परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्रीज, परफेक्ट प्रॉफिट, हर चीज़ एक एक ट्रेड अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी परफेक्ट रही। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को फॉलो किया उनके लिए परफेक्ट प्रॉफिट डे। और ख़ासकर वो लोग जो कि मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा थे, तो उनके लिए भी एक बेहतरीन और परफेक्ट प्रॉफिट दिन रहा। देखिए, आप सिग्नल्स की बेस के ऊपर यकीनन यकीनन बेतहाशा प्रॉफिट ले सकते हैं। मेरी वीडियोज़ हैं, उनको देख के आप अर्न कर सकते हैं। बहुत सारी दुनिया कर रही है, मुझे मैसेज कर रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा बात करता हूँ कि लर्न कीजिए किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर, कोई ऐसा सपोर्ट ग्रुप जो कि हमारा फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी है, जो कि बिल्कुल फ्री ग्रुप है। कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई मंथली चार्जेस नहीं है, लेकिन एक्टिव ट्रेडर होना ज़रूरी है। क्योंकि मेरा मानना ये है, हमेशा एक मैं बता दूं बात, कि आप जब तक स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं करेंगे, यू वोंट बी एबल टू लर्न। क्योंकि मैं हमेशा अक्सर वीडियोस में कहता हूँ, जो पुराने लोग जो फॉलो कर रहे हैं, देयर आर थ्री एस्पेक्ट्स टू द ट्रेडिंग। आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपका फंडामेंटल एनालिसिस, एंड देन साइकोलॉजिकल और ट्रेड हैंडलिंग जिसको आप कहते हैं, वो चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये तीनों चीज़ों को आप इकट्ठे लेके चलेंगे, देन यू विल बी एबल टू लर्न ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट जिसको कह देते हैं। तो आपको जो फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी है, वो आपको एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। मज़े की बात ये, इट्स अ कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप। बेताशा अच्छे अच्छे ट्रेडर्स, बड़े नॉलेजेबल ट्रेडर्स, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने वाले लोग वहाँ पर मौजूद हैं। ज़ाहिर बात है, मैं एक वन डायमेंशनल इंसान हूँ, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी हो जाए, हर पेयर्स के ऊपर इतना ज़्यादा डेली कंसंट्रेट और फंडामेंटल डाटा के ऊपर इतना कंसंट्रेट नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पर क्योंकि बहुत सारे मुल्कों से लोग हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग इकट्ठे हैं, तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डेटाज, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर जो आर्टिकल्स और डिस्कशंस, वो सारा कुछ उस फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको मिलता है। करना क्या आपको, सिर्फ और सिर्फ ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स के ऊपर हमारे जो आईबी लिंक के साथ अकाउंट खोलना है और वहाँ पर एक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। और अगर ऑलरेडी आप ऑक्टाफिक्स और एक्सनेक्स के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आपको वहां पर जो है वो आईबी नंबर चेंज करना। लाइव चैट में जाके आईबी नंबर्स नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे मौजूद है। तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, बेहतरीन आप अर्न कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं, अगर आपकी नीयत है तो। मैं बताता चलूँ, बार बार बताता चलूँ कि 90% जो है वो चीज़ें, 90% लोग हैं वो इसमें लूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं है। पेशेंस क्या है? स्टार्ट में आपको कोई भी काम सीखने के लिए आपको फीस देना पड़ती है, आपको लॉस बियर करना पड़ता है। लोग बहुत ज़्यादा हाई होप्स के साथ इस फील्ड के अंदर एंटर तो हो जाते हैं, लेकिन उनको पॉन्स एंड कॉन्स नहीं पता होते, और ना लोग उनको बताते हैं, ना उनको कोई गाइड आता है। लेकिन जो फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी है, उसमें आपको हर चीज़ गाइड कर दी जाती है, बता दी जाती है। खैर, बात करते हैं जी मार्केट की। सबसे पहले जी गोल्ड, जो है फंडामेंटल डाटा आया, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा था सीपीआई नंबर से। जो कल मैंने वीडियो में कहा कि सीपीआई नंबर्स जो हैं वो जिस तरह आएंगे, और एग्जैक्टली वही नंबर्स आए। और बहुत सारा जो डेटा था वो ऑब्वियसली एज पर कंसेंसस आया, लेकिन ये है कि देर इज़ अ क्लियर साइन दैट इन्फ्लेशन इज़ कूलिंग ऑफ। अब जब इस इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रही है, तो उससे क्या होने जा रहा है? सिंपल सी बात है, जब इन्फ्लेशन कूल ऑफ होगी, तो फेडरल रिजर्व जो इतना हॉकिश हो रहा है, कल मैंने बड़ा डिटेल में इसको कल की वीडियो में कवर भी किया था, कि जो बहुत ज़्यादा हॉकिश स्टांस रख रहे हैं, वो उनका ख़त्म होगा। उस हिसाब से वो हॉकिश नहीं रहेंगे, डोविश स्टांस आएगा। जो ये 75 50 50 बेस पॉइंट्स इंक्रीज कर रहे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो नहीं होगा। इकोनॉमी के ऊपर जो इन्फ्लेशन का जो प्रेशर है, वो कम होने की वजह से मामलात पॉजिटिव जाएंगे। अच्छा, अब उसकी वजह से लेकिन ये होता है कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन कम होती है, तो फिर आपका जो डॉलर है उसकी वैल्यू DXY की कम होगी। अभी देखें, अभी मिड रेंज है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि रिसेशन के ऊपर आप लाजमी बात कीजिएगा और उसके इम्पैक्ट के ऊपर बात कीजिएगा, बट आई हैव टू से दैट इट्स टू अर्ली। क्योंकि अब एक वो जोन है कि जिसमें इन्फ्लेशन कम होगी और इकोनॉमिक एक्टिविटी बैलेंस रहेगी। बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर अभी नहीं आएगी। हाँ, प्रेशर आना स्टार्ट होगा जब हम रिसेशन की बात करना शुरू करेंगे, फिलहाल नहीं। तो इस जोन के अंदर DXY विल बी अंडर प्रेशर फॉर श्योर। तो DXY का मैंने जिस तरह कल जो DXY है, एक्सनेक्स के ऊपर बहुत सारे लोग DXY पर ट्रेड करते हैं। और डी देखें, एक्सनेक्स और ऑक्टा एफएक्स जो है आपको वैरायटी बहुत देते हैं, चाहे क्रिप्टो है,
चाहे स्टॉक्स हैं। नॉर्मली ये होता है कि मैं स्टॉक्स की भी ट्रेड लगवा देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। याद है अच्छे तरीके से एप्पल के ऊपर ट्रेड लगवाई थी, और एप्पल के स्टॉक से जब आईफोन लॉन्च होना था, टेस्ला के ऊपर जो है वो ट्रेड्स वगैरह हम लगवाते रहते हैं जब भी कभी इस किस्म का होता है मामला। तो ये ऑप्शंस आपको ये दोनों ब्रोकर देते हैं, कोई भी लोकल ब्रोकर्स हैं वो देते नहीं हैं। खैर, बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तो जब होगा क्या उसकी वजह से, जब आपका जो फेडरल रिजर्व है वो 25 बेस पॉइंट इंक्रीज करने की पोजीशन में है फेब में, बहुत ज़्यादा हॉकिश रहने की ज़रूरत नहीं है। गोल्ड का मैंने जिस तरीके से एग्जैक्टली यही प्रेडिक्ट किया था, यही आया। 1900 गोल्ड को मैंने कहा था जी बुलिश है, किसी सूरत भी सेल मत कीजिएगा, बार बार जितना भी नीचे जाए बाइंग एंट्री कीजिएगा। मैंने फॉर द सेफर साइड इवन के ये तक कहा था कि अगर 52 पे भी मार्केट आपको चली जाती है, इवन के अगर डेटा हाई इन्फ्लेशन आता है और तब भी मार्केट जरिए पता नीचे को जाएगी, तब 52 पे भी अगर मिले तब भी वहां से आपने बाय उठानी है, सेल नहीं उठानी। दैट वाज द क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर टुडे। और काफ़ी प्रॉफिट हमने बनाया। जो है वो नैस्डैक के ऊपर बड़े दिनों से जो है मैं बात वही कर रहा था कि 11,500 का टारगेट हमारा अचीव हो गया। जो हमारा टारगेट था वो परफेक्टली परफेक्टली पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुआ। वीकली रेजिस्टेंस थी, यहाँ पर आके हिट हुआ, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑसिलेट किया, उसके अंदर भी हमें काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट बनाने का मौका मिला। यूरो, मैंने अपने ग्रुप के अंदर बताया था कि इट कैन गो अप टू द लेवल ऑफ 1.09। और जीबीपी की भी बाय की कॉल्स थी, मैंने बिल्कुल मना किया था किसी को सेल ना कीजिएगा, लेकिन बहरहाल बहुत सारे लोगों को सेल मारने का शौक है, शौकीन है, तो अब वो शौक अपना पूरा कर सकते हैं अच्छे तरीके से। और यकीनन उन्होंने काफ़ी पूरा भी कर लिया होगा। तो लेकिन बहरहाल यही चीज़ होती है कि थोड़ा बहुत जो है वो गाइडेंस ले लिया करें। और आपको पता है कि मेरा जो फंडामेंटल डाटा होता है, मैं हमेशा से उसको कहता हूँ कि ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अच्छा, DXY डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली इट वाज अ क्लियर रीज़न के जो है वो आपका जो है वो येन जो है वो भी थोड़ा सा वीक होगा। और थोड़ा सा जो है वो ऑन द कॉन्ट्ररी जो है वो कैनेडियन वो भी स्ट्रांग होगा, और वहाँ पर भी जो है वो आपको मामला सेलिंग की तरफ जाता नज़र आएगा, लेकिन को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आएगा क्योंकि कैनेडियन की अपनी हालत भी काफ़ी ज़्यादा पतली ही है। ऑल्दो कि इट वाज अ सेलिंग एरिया, सेलिंग बनी वहाँ पर। और आइंदा भी अगर जैसे अब बात स्टार्ट कर लेते हैं जी कल की वीडियो, कल के लेवल्स की, तो अगर कैनेडियन जो है वो वही बात है 1.347 के पास मिलता तो आप सेलिंग एंट्री डाल सकते हैं। यूरो इस टाइम के ऊपर 1.08 के ऊपर उसने क्लोजिंग दी है, तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी सीरियस एंड वेरी वेरी बुलिश। मैंने बार बार वीडियो में अपने बार बार कहा था कि ये 1.07 की जान नहीं छोड़ रहा, तो इसने अब ऊपर ही जाना है, ये नीचे का कोई सफ़र नहीं है। आपको याद होगा बिल्कुल 1.07 से पहले ये 1.05 पे हफ्ता वहीं पे रहा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं सारा कुछ है, लेकिन इसने 1.05 को नहीं छोड़ा। एक आध दफ़ा डिप भी मारा तो मैंने उस टाइम कहा था इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब 1.07 से उठे हैं तो मामला इसी तरफ चल सकता है। अच्छा, अब हो क्या सकता है कल। DXY का मैं बताना चलूँ कि DXY थोड़ा सा रीटेस्ट ज़रूर लेने की पोजीशन में, अगर कोई भी 4 आवर कैंडल 2 से 3 कल 102 से ऊपर ही बनती हैं, 102 से ऊपर ही ओपन और क्लोज होंगी अगर कोई दो कैंडल्स DXY की, तो फिर आप समझ लीजिएगा 103 को रीटेस्ट ज़रूर कर सकता है, लेकिन इट इज़ जस्ट अ वेरी वेरी एंड एक्सलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। दबा के सेल कीजिएगा। अव्वल तो ये है कि मैं बहरहाल यही कहूँगा कि अगर यहाँ से भी अगर आपको सेलिंग की मिलती है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर अगर DXY को देखें 4 आवर चार्ट के ऊपर देखेंगे, आपको यकीनन जो हल्का फुल्का भी नज़र आएगा तो बियर फ्लैग नज़र आएगा, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। गोल्ड के ऊपर तो इस वजह से आप उस बियर फ्लैग के हिसाब से उसमें सेलिंग की एंट्री लीजिएगा। नीचे का लेवल आने वाले दिनों के अंदर 100 का DXY मस्ट बेसिस के ऊपर जा सकता है। डाटा कल है कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मिशिगन सेंटीमेंट का इंपॉर्टेंट डाटा है, वो ज़रूर इम्पेक्ट करेगा, लेकिन को उसको वो ऐसा नहीं होगा कि वो इन्फ्लेशन डाटा के अगेंस्ट जाके इन चीज़ों को ओवरकम कर देगा। तो इस वजह से वहाँ उसकी ज़्यादा बॉदरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मामला इसी की तरफ रहेंगे। दूसरा, ऑयल के ऊपर बात करते हैं। हाँ जी, ऑयल का मैंने 78.6 का जो है वो लेवल बताया हुआ था कि ये वीकली रेजिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पर आके ऑयल फंसा, अभी भी फंसा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा निकला नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स अ बुलिश कैंडल जो कि ऑयल ने बनाई है। लेकिन सेलिंग एंट्रीज अगर आपको मिलती हैं तो लाजमी लाजमी सेलिंग एंट्री डालिएगा, क्योंकि कल मेरे नज़दीक एटलीस्ट 77
तक तो लाजमी ऑयल को आना चाहिए। साइडवेज मूवमेंट रह सकती है, लेकिन 77 इज़ द एरिया कि जहाँ पर ऑयल लाजमी रहेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए सामने, क्योंकि थोड़ा सा ये हो जाता है कि बेसिकली DXY की जब प्राइस कम होती है तब ऑयल को सपोर्ट मिल जाती है, वरना अदरवाइज शायद ऑयल ज़्यादा बुरी तरह से टूट सकता था और आने वाले दिन टूट सकता है। लेकिन ये है कि कल थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट ही है, अगर ऊपर से भी आपको मौका मिलता है तो आप लाजमी सेलिंग में रहिएगा, क्योंकि ट्रेंड बहरहाल सेलिंग ही है, उसमें ट्रेंड के अंदर कोई ऐसा तब्दीली नहीं आई है। अच्छा, XNG का मैंने बाइंग बताया था, बेहतरीन बाइंग आई। मैंने XNG के लेवल्स बताए हुए हैं कि जी बहुत ज़बरदस्त अच्छा प्रॉफिट रहा। कल भी अगर ये अब ये नीचे की तरफ आया, थोड़ा सा मार्केट रिट्रेस हुई है, कोई मसला नहीं है, जितना मर्जी नीचे आए इसको आप बाय कीजिए, इट विल गिव यू ह्यूज ह्यूज प्रॉफिट्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छी जगह के ऊपर मौजूद है। लेकिन ये कि इसमें क्योंकि अब आप देखें कि ना करते हुए भी जब अगर 3.38 के पास से भी अगर किसी ने बाइंग ली तो 250-300 पिप्स 400 पिप्स 300 पिप्स तक आराम से इसमें निकल आए। तो अब अगर यहाँ से अगर हम 3.10 का भी एसएल लगाते हैं तब भी आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी का मौका है। और अगर कल वीकली क्लोज ये 3 से ऊपर ही आता है, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो फिर समझ लीजिएगा कि ये अपनी वीकली सपोर्ट को बरकरार रख रहा है। एक आध दिन और लगेगा और उसके बाद फिर ये बिल्कुल अपना सफ़र स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं नैस्डैक का जिक्र करता था। नैस्डैक अपनी वीकली सपोर्ट से उठा है, तो ये XNG जो है वो ये भी इसी तरह से कल की वीकली क्लोजिंग इसकी अगर जो है वो 3 से ऊपर आती है, जिसके बहुत हाई चांसेस है कि 3 से ऊपर ही आएगी, कोई ऐसा तूफान नहीं आने लगा। इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन ये है कि वेट कर लीजिएगा मॉर्निंग में। अगर 3.32 या 3.35 के पास आ जाता है तो इट विल बी समथिंग वेरी गुड, और अच्छी जगह आपको बाइंग की मिल सकती है लाजमी XNG के ऊपर। यूरो को जो है वो मैं देख रहा हूँ थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट आ सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कोई ख़ास रिट्रेसमेंट वाली चांस नहीं है। 1.08 से नीचे छोड़ता नज़र नहीं आ रहा ये, और अगर आएगा भी तो इट इज़ जस्ट अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। रीटेस्ट होना है 1.075 का, अगर एरिया कहीं से अगर आपको मिल जाए, गलती से मिल जाए, तो बिल्कुल आंखें बंद करके जंप कर दीजिएगा फ़ौरन से पहले। इसी तरह GBP की बात करते हैं, अगर 1.217 मिल गया अगर कल, तो यू विल फील योर सेल्फ वेरी वेरी लकी, और इसको आप लाजमी जो है वो बाय कीजिएगा। और ये वाली बाय आप लंबी होल्ड भी कर सकते हैं, आने वाले दिनों के हिसाब से 1.25 तक भी जा सकती है। तो ये लेवल्स हो गए। मैं बेसिकली आपको ओवरऑल ट्रेंड मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं कौन सा रह गया, नैस्डैक। अच्छा, नैस्डैक बुलिश क्लोजिंग आई है, लेकिन ये है कि जिसे कहते हैं कि वीकली रेजिस्टेंस को हिट हुआ है, तो साथ ही उसने रिस्पॉन्ड करना था, वहाँ से रिस्पॉन्ड करना था, वहाँ नीचे आया, नीचे से बाइंग का हमें काफ़ी दफ़ा मौका मिला है। अब अगर हम इसको सपोर्ट की बात करते हैं तो इनिशियल सपोर्ट इसकी 11,350 की है। 11,350 मिल जाए तब आप एक बाइंग की एंट्री डालिएगा, और इवन के कहीं कहीं गलती से भी अगर आपको 11,250 से मिल जाएगा तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। 11,200 का एक अच्छा SL हो सकता है, या 11,195 का एक बहुत अच्छा SL हो सकता है। और आने वाले जो कल का मेरे नज़दीक अगर आपको अच्छी जगह से बाइंग मिलती है तो फिर 11,570 और 11 बल्कि 500 620, 620 और 570 के दरमियान का एरिया बन रहा है। असल ये होगा कि जी कल मार्केट ओपन होती है तो मूविंग एवरेज कहाँ पर होती है, इट विल डिपेंड वहाँ पे। और इन द लॉन्गर टर्म 11,700 वीकली कल की, अगर कल की वीकली क्लोजिंग ये अगर 11,450 से ऊपर दे देता है तो दैट विल बी समथिंग वेरी वेरी सीरियस। और इंशाल्लाह मैं अपने उस्ताद जी हैं उनके पास जाके लेवल निकाल के आपको दूंगा, और शायद हम 12,150 तक की बात कर रहे होंगे अगर मामला ऐसा ही चला नैस्डैक का। ओके जी, गोल्ड की अब बात कर लेते हैं। सबको इंतजार होता है, सब कहते हैं यार सर लंबी खींच रहे हैं। यार कुछ नहीं होता, तो थोड़ा देख लिया करें वीडियो मेरी, क्योंकि बहुत सारे लोग माशाल्लाह मुझे कमेंट करते हैं और वो यही कहते हैं कि यार अपनी वही स्टोरी आप सुनाते हैं। तो भाई मेरी स्टोरी है, मेरा काम है, मेरा चैनल है, मेरी वीडियो है, तो आपको स्टोरी सुननी पड़ेगी। अगर आप मेरे चैनल पर आते हैं तो मेरी स्टोरीज़ और मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं अपने तरीके से अपनी मर्ज़ी से ही वीडियो बनाऊँगा। जितने भी लोग मेरे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग होते हैं मुझे बड़ा स्टार्ट में तनकीद वगैरह करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है कि या तनकीद करना छोड़ देते हैं, चैनल नहीं छोड़ते, कमेंट करना छोड़ देते हैं, तो या फिर ये है कि वो चुप करके आराम से अपना आईवी चेंज करते हैं एंड दे ईट देयर वर्ड्स बैक। क्योंकि समझदारी इसी में है कि अगर आपको किसी के बारे में
अगर आप किसी को राइट ऑफ कर रहे हैं लेकिन उसने अगर आपको गलत साबित कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं। मार्केट भी है ना, इसी तरह इंसान भी है, कोई भी किसी को भी गलत साबित कर सकता है। बहुत सारे लोग मुझे पर्सनल मैसेज वगैरह भी करते हैं कि सर आप ये किस तरीके से बनाते हैं बगैर चार्ट्स के और बगैर कुछ है। तो बेतहाशा ऑडियंस है जो कि चार्ट्स को देखना भी पसंद नहीं करती, वो इसी तरह की वीडियो चाहती है जिसमें क्लियर सिर्फ लेवल हो, ज़्यादा घुमाऊ फिराव वाली बात ना हो। बाकी जो उन्होंने सीखना और चार्ट शार्ट वो सारे मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आते हैं। खैर गोल्ड जो है वो 1904 से लेकर 1906 एक तगड़ी रेजिस्टेंस मौजूद है गोल्ड की, ये बता दूंगा आपको। दूसरा, 9 मूव एवरेज से भी दूर हो रहा है, शायद कल तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो है मंडे को ये 9 मूव एवरेज की तरफ अपना सफ़र शुरू करे। बट डिपेंड करता है कि कल की क्लोजिंग क्या आएगी। खैर क्लोजिंग की तो बात करें, पहले ओपनिंग की बात कर लेते हैं। कल ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको कहीं कहीं अगर आपको 1886 का लेवल मिल जाए, 86, और फिर नीचे से आप कह लें 78 कह लें, लेकिन मुश्किल है, ये सारे लेवल्स काफ़ी मुश्किल हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि जैसे ऊपर से रिजेक्शन थोड़ी सी अगर आपको मिल जाती है, अगर जो है वो 1906 या 1910 से, अगर आप खैर 1900 अगर 10 से मिली तो फिर तो इतना नीचे नहीं आएगा। लेकिन अगर 1906 से ही रिजेक्शन मिल जाती है क्योंकि 4 आवर एक डोजी सी बन गई है, तो हो सकता है वो उसको एक फॉलो अप डोजी मिल जाए। तो फॉलो अप डोजी में आपको 1888 1886 के अंदर अंदर अगर कहीं से कैंडल को मिल जाती है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, तो उसको बाय ज़रूर कीजिएगा। ऊपर के लेवल मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि ओवरऑल गोल्ड इज सीरियसली बुलिश। लेकिन जो न्यूअर बेट्स हैं, न्यूअर लॉन्ग पॉइंट एंट्रीज हैं, नई एंट्रीज ओपन करना शायद बिल्कुल इतना टॉप लेवल पे नहीं, कम से कम 120-30 पिप्स का जो कि एरिया का कुशन है वो हर कोई चाहेगा। तो हो सकता है बहरहाल ये कि आपको स्कैल्पिंग सेलिंग भी मॉर्निंग में आपको लाजमी मिल सकती है, मॉर्निंग सेशन में आपको सेलिंग स्कैल्प मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल सम थिंग्स आर वेरी बुलिश। तो कोशिश ये कीजिएगा नीचे से डिप को बाय कीजिएगा, जितना कर सकते हैं कीजिएगा। सब चीज़ें मैंने काफ़ी हद तक डिटेल में मैंने आपको कवर कर दी हैं, और आई थिंक कि कोई चीज़ रह नहीं गई है। काफ़ी हद तक डिटेल्ड वीडियो बनाई है। हाँ, मैं मिशिगन सेंटीमेंट की बात करता, मिशिगन सेंटीमेंट ज़रूर जो है वो ऑन द जो इसकी जो प्रोडिक्शन है वो ऑन द हायर साइड है। तो ऑन द हायर साइड अगर आती है तो वो थोड़ा बहुत DXY को सपोर्ट ज़रूर कर सकता है, ये बता दूँ आपको बात। तो DXY हो सकता है 100 तक तो फ़ौरन कल ना जाए, लेकिन दरमियान में रहते हुए कहीं से एक आधा बाउंस हल्का फुल्का ज़रूर ले सकता है। तो जब अगर बाउंस लेगा तो उस बाउंस को आपने जो करेंसी पेयर्स हैं उसके अंदर एक, क्योंकि ज़री बात है जो यूरो और जो GBP हैं ये सारे ज़री बात है थोड़ा सा डाउन की तरफ जाएंगे, और जो है वो DXY आपकी तरफ जाएगा अगर वो कंज्यूमर सेंटीमेंट जो मिशिगन सेंटीमेंट जो है वो एज पर कंसेंसस आया। तो अगर वो आएगा तो फिर इट विल अगेन गिव यू अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। कल थोड़ा सा साइडवेज स्टार्ट में मॉर्निंग में करेंसी पेयर से बहुत ज़्यादा साइडवेज रहने के चांसेस हैं, लेकिन ऑयल और जो है गोल्ड और नास्डैक ये अच्छा आपको रिजल्ट दे सकते हैं। बट ट्राई टू स्टे इन द बाइंग, क्योंकि गोल्ड पूरी तरह तुला हुआ है 1900 ब्रेक करने के लिए, बता दूँ बात। अगर इसका रिजेक्शन लेवल है तो वो 1906 और 1911 का लेवल है। उससे पहले को प्रॉपर रिजेक्शन मेरा नहीं ख्याल के बनती है। अगर वो थोड़ी बहुत कोई रिट्रेसमेंट ये होगी, रिजेक्शन से मुराद ये है कम से कम भी 25 30 40। हाँ, क्योंकि वीकली जो रेजिस्टेंस है ना वो थोड़ा बहुत ज़रूर प्ले कर जाती है जब एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो। देखिए, मैं हमेशा ही, अब जो बात लंबी हो रही है लेकिन ये कि बहुत जो जो समझना चाहते हैं सीखना चाहते हैं वो ज़रूर चीज़ को सीखेंगे। जब एक बड़ा ट्रेंड होता है ना तो उसमें जो चीज़ प्ले करती है ना अक्सर वो करती है वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप देखिएगा कि नैस्डैक था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन 10,700 वीकली सपोर्ट थी, वहाँ से रुका और रिस्पॉन्ड किया उसने। रिस्पॉन्ड करना ना करना और बात है, लेकिन रुकता ज़रूर है। आप अगर जो है वो XNG की बात करें, सेलिंग का ट्रेंड था, रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, अब लेकिन रुका, वीकली सपोर्ट के ऊपर आया, रुका है। बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पता नहीं जाता है नहीं जाता, क्योंकि ज़ाहिर बात है टेक्निकली थोड़ा बहुत जो है फंडामेंटली भी वीक है, लेकिन रुका ज़रूर है। इसी तरीके से अब जैसे ऑयल है वो 78.6 इसकी वीकली रेजिस्टेंस थी, तो यहाँ से अब ये रुका ज़रूर है। तो सेम गोज विद द गोल्ड, कि जो गोल्ड अब जब वीकली रेजिस्टेंस के ऊपर हिट करेगा तो रुकेगा ज़रूर, बिल्कुल रुक के वो
चेंज नहीं हो जाएगा, ट्रेंड चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन ये कि वो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पर प्रॉफिट ज़रूर देके जाएगा। आई होप कि आपको समझ लग गई हो चीज़ों की, और आप प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।